ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में डिस्कशन में देश के गृह मंत्री जी ने बाटला हाउस एनकाउंटर का रेफरेंस दिया। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। आइए आज हम आपको बाटला हाउस एनकाउंटर की कहानी विस्तार से बताते हैं। देश विरोधी गैंग इस विश्लेषण को अपने पास में टिश्यू का पूरा बॉक्स रखकर देखे। उनके आंसुओं के सैलाब के लिए शायद वो भी कम पड़ जाए। इस देश में दो तरह के लोग हैं, एक जिनकी बाटला हाउस में शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद्र जी की शहादत पर आंखें नम थी, दूसरे वो जो आतंकवादियों के लिए आंसू बहा रहे थे और सारी रात सो नहीं पाए। आप उस समय किस तरफ थे ये याद कर लीजिएगा, और अगर आप उस समय बहुत छोटे रहे होंगे तो एक बार सोचकर देख लीजिए आप किस तरफ होते। बात है 13 सितंबर 2008 की। भारत की राजधानी दिल्ली में 5 सीरियल ब्लास्ट हुए थे। 6:07 पर पहला ब्लास्ट गफ्फार मार्केट में हुआ। एक घायल को वहां से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ले जाया गया। तभी वहां एक गाड़ी में रखा बम फूटा। उसके तुरंत बाद दिल्ली के कनॉट प्लेस में 2 ब्लास्ट हुए। चश्मदीद गवाहों के अनुसार उन्होंने 2 संदिग्धों को एक डस्टबिन में कुछ रखते हुए देखा था। कुछ ही मिनटों बाद ग्रेटर कैलाश में एम ब्लॉक मार्केट में 2 और विस्फोट हुए। दिल्ली में ये जो सीरियल ब्लास्ट हुए उसके पहले 13 मई को जयपुर, 25 जुलाई को बेंगलुरु, 26 जुलाई को अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हो चुके थे, जहां कई निर्दोषों की जान गई थी। इंडियन मुजाहिदीन ने इन ब्लास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। सीरियल ब्लास्ट के एक हफ्ते बाद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मोहन चंद शर्मा के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस के 7 अधिकारियों की एक टीम बाटला हाउस के L18 पहुंची। पुलिस टीम एक विशेष सूचना पर काम कर रही थी कि सीरियल ब्लास्ट में वांछित एक व्यक्ति जामिया नगर के बाटला हाउस में छिपा हुआ है। पुलिस ने इमारत की दूसरी मंजिल के फ्लैट में घुसने की कोशिश की। इसके बाद दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए। मोहम्मद सैफ को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि शहजाद और जुनैद भागने में कामयाब रहे। पुलिस इंस्पेक्टर शर्मा भी घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जबकि हेड कांस्टेबल बलविंदर घायल हो गए। माना जाता है कि भागने वाले आतंकवादियों में से एक ISIS में भर्ती हो गया था। आतंकवादियों के मारे जाने के बाद इंडिया के असॉर्टेड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मैदान में आ गए थे। जन सुनवाई लगाई गई, जैसे पहले जुडिशरी चला रहे हों, जहां इस एनकाउंटर को फर्जी बताने के लिए गवाहियां ली गई। अगर प्रशांत भूषण, अरुंधति रॉय जैसे फर्जी एक्टिविस्ट ये सब कर रहे थे तो वहां कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ढेर किए गए आतंकियों के लिए आंसू बहा रही थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी एक रैली में कहा था कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मारे गए आतंकवादियों की तस्वीरें देखकर फूट फूट कर रो रही थी। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। खुर्शीद ने कहा था, जब हमने सोनिया गांधी को घटना की तस्वीरें दिखाई तो वो फूट फूट कर रोने लगी और हाथ जोड़कर कहा कि कृपया मुझे ये तस्वीरें ना दिखाएं, तुरंत जाकर वजीर आजम यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह से बात करें और इस मामले पर चर्चा करें। मैंने प्रधानमंत्री से बात की और ये तय हुआ कि मामले की आगे जांच की जाएगी। खैर, कांग्रेस पार्टी ने तुरंत खुद को सलमान खुर्शीद के स्टेटमेंट से दूर कर दिया और 7 दिन बाद खुर्शीद ने ये भी कह दिया कि सोनिया मैडम रोई नहीं थी। मैडम आतंकियों के मरने पर रोई थी या नहीं ये तो भगवान ही जाने, लेकिन उनके बच्चों की आंखों में आंसू गाजा के लिए आते हैं, पहलगाम के लिए नहीं, ये बात पक्की है।